हेलो गाइस, वेलकम दिस वीडियो। इस वीडियो का जो पार्ट 1 है उसमें हमने मेरा जो लैपटॉप है उस पे SSD इंस्टॉल किए थे। तो मेरा जो लैपटॉप है उसमें एक नया SSD इंस्टॉल करे थे, तो उसका जो हार्ड डिस्क में विंडोज़ और बाकी सारे सॉफ्टवेयर वो अभी तक हार्ड डिस्क में ही रन हो रहा है। तो इस वीडियो में हम SSD में एक फ्रेश विंडो इंस्टॉल करेंगे और हार्ड डिस्क का जो विंडोज़ है वो वाला पार्टीशन डिलीट करके एक नया पार्टीशन क्रिएट करेंगे। फिर जो विंडोज़ है और बाकी सारे सॉफ्टवेयर SSD के ऊपर रन होगा और हमारा जो ऑडियो वीडियो सारा डाटा है वो हार्ड डिस्क में स्टोर करके रखेंगे। इससे हम मेरा लैपटॉप पहले के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। एक फ्रेश विंडोज़ इंस्टॉल करने के लिए आपके पास एक बूटेबल विंडोज़ पेन ड्राइव होना चाहिए। आपके पास अगर विंडोज़ का बूटेबल पेन ड्राइव नहीं है तो फिर कोई सा भी एक पेन ड्राइव ले लीजिए और उसका जो साइज़ है वो 8 GB या फिर उससे ऊपर होना चाहिए। फिर माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पर जो भी विंडोज़ आप इंस्टॉल करना चाहते हो, विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11, उसको डाउनलोड करके इजीली आप एक बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं। विंडोज़ का एक बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए आपको कई सारे ट्यूटोरियल मिल जाएगा यूट्यूब पर। तो चलिए आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है एक फ्रेश विंडोज़ इंस्टॉल करना लैपटॉप में, उस प्रोसेस को करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो लैपटॉप है उसको शट डाउन कर देंगे। उसके बाद जो विंडोज़ बूटेबल पेन ड्राइव है उसको लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद आपको आपका लैपटॉप का बायस मेनू जो है वो ओपन कर लेना है। हमारा पास जो लैपटॉप है उसका जो मॉडल है वो है लेनोवो आइडियापैड स्लिम 3। इस मॉडल की लैपटॉप का आपको बायोस मेनू ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले जैसे ही आपका लैपटॉप का पावर ऑन होगा उस टाइम पे आपको F2 बटन को क्लिक करते रहना है। फिर एक बीप का साउंड आएगा और आपका लैपटॉप का जो बायोस मेनू है वो ओपन हो जाएगा। या फिर एक सिम एजिक्टर टूल को ले लेना है और लैपटॉप में जो हेडफोन का पोर्ट है उसका साइड में एक छोटा सा छेद है, उसका अंदर एक बटन है। उस बटन को एक सिम एजिक्टर टूल के मदद से ऑन कर लेना है। फिर उसके बाद आप लैपटॉप के बायोस मेनू में आ सकते हो। मैं इस वीडियो में F2 बटन को प्रेस करेंगे और एक बीप का साउंड आएगा। उसके बाद मेरा लैपटॉप का जो बायोस मेनू है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपका लैपटॉप का बायोस मेनू ऑन हो जाए उसके बाद आपको बूट ऑप्शन पे आना है और याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका माउस है वो काम नहीं करेगा। जैसे हमारा लैपटॉप में नीचे इंस्ट्रक्शन लिखा है कौन सा बटन क्या काम के लिए है। हम लेफ़्ट एरो की को प्रेस कर सकते हैं और राइट एरो की को प्रेस कर सकते हैं लेफ़्ट राइट करने के लिए। बूट ऑप्शन पे आने के बाद हमारा लैपटॉप में जो SSD है और जो हार्ड डिस्क है और जो पेन ड्राइव हमने इंसर्ट किया है वो सारे शो हो जाएगा। अब हमको जो पेन ड्राइव का ऑप्शन है उसको ऊपर में सबसे ऊपर में ले आना है। उसका लिए हम F6 और F5 की का यूज़ करेंगे और जो पेन ड्राइव का ऑप्शन है वो सबसे ऊपर में ले आएंगे। और यहाँ पर और एक काम करेंगे, हमारा जो SSD का ऑप्शन है वो उसको SSD का जो भी नाम लिखा हुआ है उसको सेकेंड पोजीशन यानी कि जो पेन ड्राइव लगे हैं उसके बाद में रखेंगे, क्योंकि हमारा जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर भी विंडोज़ इंस्टॉल है और हम SSD के अंदर भी विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे। तो अगर हमारा लैपटॉप में विंडोज़ इंस्टॉल हो जाने के बाद हम लैपटॉप को दोबारा ऑन करेंगे तब हमारा जो हार्ड डिस्क में जो विंडोज़ पड़े हैं उसमें बूट होगा, ना कि SSD में। इसलिए हम SSD को ऊपर ऑप्शन में रखेंगे और हार्ड डिस्क का ऑप्शन है वो नीचे में रखेंगे। फिर F10 बटन को क्लिक करेंगे सेव करने के लिए। उसके बाद हम एंटर बटन को प्रेस कर देंगे। उसके बाद लैपटॉप में विंडोज़ इंस्टॉल करने के लिए शो होगा। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करके इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन आएगा तो एक खाली बॉक्स होगा, उसको टिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दो ऑप्शन आएगा। पहला वाला अगर आपका हार्ड डिस्क में कोई विंडोज़ है और उसको अपडेट करना चाहते हो उसके लिए, और दूसरा वाला एक फ्रेश न्यू विंडोज़ इंस्टॉल करने के लिए। तो हम दूसरा वाला में क्लिक करेंगे। उसके बाद मेरा लैपटॉप में जो हार्ड डिस्क है जो SSD है वो सारा कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे आपका SSD या फिर हार्ड डिस्क का जो भी साइज है उसको याद रखना है। जैसे मेरा केस में मेरा जो SSD है वो 500 GB का है, तो मेरे को यहाँ पे एक लगभग 500 GB का एक स्टोरेज यहाँ पे दिख रहा है। उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फॉर्मेट में क्लिक करके उसको फॉर्मेट कर लेंगे।
फिर उसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इसमें आपके लैपटॉप में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, लैपटॉप को चार्ज के साथ कनेक्ट करके छोड़ देना है, क्योंकि ये इंस्टॉल होते होते अगर लैपटॉप शट डाउन हो जाता है तो फिर दिक्कत हो सकता है। इसके बाद ये जो 5 ऑप्शन है एक एक करके टिक होने का इंतज़ार करें। यहाँ पर आपका लैपटॉप जितना भी टाइम लेता है उसको देना है, कोई भी छेड़खानी नहीं करना है। उसके बाद जो है आपका लैपटॉप ऑटोमेटिक ही रिस्टार्ट होगा, और जैसे ही रिस्टार्ट हो आपका जो पेन ड्राइव लैपटॉप में लगे हुए है उसको निकाल लेना है। फिर रिस्टार्ट हो जाने के बाद आपका लैपटॉप में कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा, जैसा हो रहा है उसको होने देना है। इस टाइम पे लैपटॉप को शट डाउन नहीं करना है। इसके बाद मेरा लैपटॉप में जो विंडोज़ है फास्ट लुक वो आ चुका है। इसके बाद लैपटॉप में जो कंट्री है वो सिलेक्ट करने का ऑप्शन आया है, तो जो भी कंट्री होगा आपका वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपका जो कीबोर्ड है उसको सिलेक्ट करने का आ चुका है, तो यहाँ पे हम इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे, और इसके बाद आपको जो भी लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए बोलेगा, तो हमने अभी इंटरनेट से कनेक्ट नहीं करेंगे, पहले ऑफलाइन में ही इसको ऑन कर लेंगे। उसके बाद जो भी अपडेट आएगा उसके बाद हम अपडेट कर लेंगे। स्क्रीन में जैसा जैसा दिखा रहा है वैसा वैसा फॉलो कर लेना है। उसके बाद आपका जो डिवाइस है उसको एक नाम रखने के लिए बोल रहा है, आप कोई सा भी नाम जो है आप रख सकते हो। मैं खुद का ही नाम रख देता हूँ। उसके बाद एक पासवर्ड दे देना है, और उसके बाद वही पासवर्ड दोबारा देना है कन्फर्म पासवर्ड के लिए। उसके बाद लैपटॉप में कुछ क्वेश्चन आएगा बेसिक सिक्योरिटी पर्पस के लिए, वो जो सारा क्वेश्चन है उसको आंसर दे देना है। उसके बाद डिस्प्ले में जैसा जैसा दिखाया गया है ऐसा ऐसा कर लेना है, और उसके बाद आपको हाई जो मैसेज है वो शो हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगा और आपका जो विंडोज़ का फास्ट लुक है वो ओपन होकर आ जाएगा। आपका लैपटॉप में विंडोज़ इंस्टॉल करने का टाइम है, जो भी टाइम लेगा वो आपको टाइम देना है। आप जब भी आपका लैपटॉप में विंडोज़ इंस्टॉल करने बैठो, आपका लैपटॉप को सबसे पहले चार्जर एडाप्टर के साथ कनेक्ट कर लेना है, ताकि आपका लैपटॉप इंस्टॉल होते टाइम शट डाउन ना हो जाए। और जो विंडोज़ इंस्टॉल करने का प्रोसेस है उसमें आपका लैपटॉप का जैसा आपका लैपटॉप का स्पीड है उस हिसाब से आपका लैपटॉप टाइम लेगा। आपका लैपटॉप जब तक खुद से रिस्टार्ट ना हो, लैपटॉप को रिस्टार्ट या फिर पावर ऑफ नहीं करना है। तो मेरा जो लैपटॉप है इसमें सक्सेसफुली विंडोज़ इंस्टॉल हो गया है। पर यहाँ पे जो दिक्कत है, हमारा हार्ड डिस्क के अंदर भी जो विंडोज़ है वो पड़ी हुई है, और हमारा SSD के अंदर भी विंडोज़ है जो अभी रन हो रहा है। तो इसका लिए जो मेरा लैपटॉप है इसका जो सर्च बार है इसमें हम दिस PC सर्च कर लेंगे, और उसके बाद हमारा माउस का जो कर्सर है वो दिस PC के ऊपर ले जाके उस पर राइट क्लिक करना है, और उसके बाद जो मैनेज का ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक कर लेना है। फिर वहाँ पे जाकर डिस्क मैनेजमेंट की जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर जो ऊपर हमारा डिस्क 0 है वो हार्ड डिस्क है, और जो डिस्क 1 है वो हमारा SSD है। तो हमारा हार्ड डिस्क का 2 पार्टीशन है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हार्ड डिस्क के ऊपर जो पार्टीशन D दिखा रहा है वहाँ पर ही हमारा विंडोज़ इंस्टॉल है। तो उसका ऊपर माउस का कर्सर ले जाकर राइट क्लिक करेंगे, और फिर कुछ ऑप्शन आ जाएगा साइड में, उसमें जो डिलीट वॉल्यूम का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर लेना है। फिर हमारा जो पार्टीशन है वो पूरा डिलीट हो जाएगा, और जो पार्टीशन है वो अनलोकेटेड लिख के ब्लैक में शो होगा। फिर उसके बाद उसका ऊपर फिर से कर्सर ले जा कर के राइट क्लिक करना है। फिर जो पहला ऑप्शन है न्यू वॉल्यूम के उस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट 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 पर क्लिक करके फिनिश पर क्लिक कर लेना है। जैसा ही आप फिनिश पर क्लिक करोगे फिर आपका जो पार्टीशन था उसके अंदर जो भी डाटा था विंडोज़ सब कुछ डिलीट होके एक नया पार्टीशन क्रिएट हो जाएगा।
फिर ऊपर क्रॉस में क्लिक करके वहाँ से निकल जाना है। उसके बाद लैपटॉप का माई फाइल का जो ऑप्शन है उस पर जाके दिस पीसी का ऑप्शन है उस पर जाएंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा 3 हार्ड डिस्क का पार्टीशन जो है वो शो हो रहा है, जिसमें जो पहला वाला है जिसमें विंडोज़ इंस्टॉल है वो है हमारा SSD, और उसमें ही सारा विंडोज़ जो है सब कुछ विंडोज़ और बाकी के सारे सॉफ्टवेयर वो सब SSD के अंदर ही इंस्टॉल है। और उसका साइड में जो 2 पार्टीशन दिख रहा है वो 2 हमारा हार्ड डिस्क का पार्टीशन है, और बीच का जो पार्टीशन दिख रहा है जिसमें कोई भी डाटा नहीं है, बिल्कुल खाली है, वो वाला ही हमारा जो अभी फॉर्मेट किया डिलीट किया वो पार्टीशन है हार्ड डिस्क का। और उसके साइड में जो पार्टीशन दिख रहा है उस पार्टीशन में ही हमारा लैपटॉप का जो सारा डाटा था वो वहाँ पर है। हमने मेरा लैपटॉप का जो सारा डाटा था वो हमने पहले ही वो जो पार्टीशन दिख रहा है उसमें सब कुछ बैकअप करके रख लिए थे। इससे क्या होगा, जो हमारा लैपटॉप का जो भी डाटा होगा वो कुछ भी लॉस नहीं होगा। हमारा जो ऑडियो वीडियो फ़ोटो जितना भी डाटा है वो जो हमने उस पार्टीशन में कॉपी करके रखा था वो एज इट इज़ वहीं पर रहेगा, और हमारा जिस पार्टीशन में विंडोज़ इंस्टॉल है वो पार्टीशन डिलीट हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा। तो अब हमारा लैपटॉप में टोटल 3 पार्टीशन हो चुका है, जिसमें पहला वाला हमारा SSD है और बाकी 2 हार्ड डिस्क है। हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो सब कुछ SSD के अंदर रन होगा, जिससे हमारा लैपटॉप फास्ट हो जाएगा पहले के तुलना में। और जो डाटा होगा फ़ोटोज़ वीडियो सब कुछ हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर करके रख देंगे। आप चाहो तो जो हार्ड डिस्क का 2 पार्टीशन बना हुआ है उस 2 को मार्च करके एक ही बना सकते हैं, पर हम जो है हमारा हार्ड डिस्क का जो पार्टीशन है वो यहाँ पर हम 2 ही रखेंगे। 2 रखने का जो फ़ायदा है वो है बाद में कभी भी हमारा SSD में कुछ ख़राब हो गया है, कुछ भी हो गया और दोबारा हम अगर हार्ड डिस्क के अंदर विंडोज़ इंस्टॉल करें तो हमारा जो भी डाटा होगा वो दूसरा पार्टीशन में होगा, और जो पहला पार्टीशन है उसको फॉर्मेट मार के दोबारा उसमें विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे हमारा जो हार्ड डिस्क का डाटा है वो भी लॉस नहीं होगा। तो आज का वीडियो यहाँ तक ही। इस वीडियो में हमने देखा कैसे आपका लैपटॉप में एक फ्रेश विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हो, और आपका हार्ड डिस्क का जो पार्टीशन है उसको डिलीट या फिर फॉर्मेट कर सकते हो और एक नया पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो। इसका जो पार्ट 1 है उसमें हमने लैपटॉप में कैसे इंस्टॉल करना है SSD वो दिखे थे, और इस वीडियो में देखा उस SSD के अंदर कैसे विंडोज़ इंस्टॉल करना है। आज का वीडियो यहाँ तक।